श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पितृपक्ष महीने के पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की चतुर्थी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक तुलसी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह एक दीपक और तुलसी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस श्राद्ध महीने के चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना यह आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता भी हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक दीपक वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और तुलसी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चतुर्थी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक दीपक वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय नहीं है, क्योंकि हम इसे दीपक को रात्रि के समय ही प्रज्वलित करना है। अब देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं गुरुवार का दिन है और यह गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को अर्पित होता है। और आज रात्रि में आप इस विशेष दीपक का उपाय अवश्य करिएगा। तुलसी माता का जो उपाय आप करोगे तो आप सीधा सीधा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर तुम्हारी मर्जी है, आप जब करना चाहो जब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम अपने पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी हल्दी से साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं तो पहला तुलसी जी का पत्ता, उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उससे एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी का पत्ता है, आपके घर में चाहे विष्णु भगवान का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या भगवान कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला पत्ता तुलसी का अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते बचे हैं और आपके पास में जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर पर ही तुलसी जी के घेरे के पास में ही, तुलसी के पौधे के पास में ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते ही तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय करता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक रहते हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि फिर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे घरों में दीपक नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप तोड़ ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी जो हैं वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक लेना होगा, चाहे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, फिर या भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। उपाय बहुत ही विशेष है, आपको रात्रि में सोने से पहले इस एक बार जरूर करना। देखिए, अब चलते हैं अगले उपाय की जो बहुत ही विशेष है। आपको 7 चने की दाल लेना है
तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इन 7 चने की दाल को आपको अपने हाथ पर, हथेली पर रखना है और अपने जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जितना भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्यों में आप बार बार असफल हो रहे हो, तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटके हुए हैं बस वह सभी परिपूर्ण हों। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से 7 चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है, आपके पास उसमें आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपको अपने जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अब दूसरे अपने विशेष उपाय के बारे में। इस विशेष उपाय आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी कोई भी मनोकामना को परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुजी ने यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसी जो हमारा बुध बृहस्पति ग्रह होता है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन की संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार करना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी अक्षत लेने होंगे। देखिए, चावल के दाने को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं इनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर थोड़ा सा चंदन डालने के बाद उन्हें गीला कर लेना है, यानी कि उन चावलों के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार से आपको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं यह स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपके चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं उन्हें आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावलों को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह भी दूर होने लगता है और जीवन की जो भी दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावट आ रही है बस सभी दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने विशेष उपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेनी है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए हैं, इसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।